चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सिलेंडर के केस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होती है रेडियस, इसे बोला जाता है बेस सर्कल, और एक होती है हाइट, इसे क्या बोला जाता है, सिलेंडर। अब सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये जो बेस का एरिया है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, और लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बस 2 पाई आर एच हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले और भी है यहाँ पे, लेकिन हम दो फॉर्मूले देखिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय x%, thus its वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 44%, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम रेडियस, सिलेंडर की रेडियस को कितना परसेंट बढ़ाएं कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाए, 44% इंक्रीज हो जाए। कितना हो जाए, 44% इंक्रीज हो जाए। बात समझ में आ गई। अब करने के दो तरीके, किसकी बात की गई है, वॉल्यूम की बात की गई है। वॉल्यूम देखा हमने लिखा वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहां रेडियस की तो बात की गई है, यहां हाइट की कोई बात नहीं की गई है। इसका मतलब क्या मान के चल रहे हैं, हाइट क्या है, कांस्टेंट, हाइट चेंज नहीं हो रही है। हाइट चेंज क्या हो रही है, नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है सिर्फ आर स्क्वायर पे, मतलब पावर 2 पे। ये जो एक पावर है ना, इस पे डिपेंडेंट नहीं है ना। इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है, इनडिपेंडेंट। जीरो लगा दिया, पावर मतलब 1, मतलब डिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम सिर्फ आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, मतलब पावर 2, किसी की भी पावर 2। ए मल्टीप्लाई बाय बी होता तो भी पावर 2 होती, क्योंकि वो हमें स्क्वायर बना के देता। अब यहां पे किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। ठीक है, अब दो तरीके, पहला सबसे बेसिक तरीके पे जाते हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय x%। ठीक है, हमने देखा यहां पे हम उल्टा चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम रेडियस को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे। ठीक है, साइड को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम को हमने इंक्रीज और डिक्रीज किया है, उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके हमें क्या बताना है, रेडियस को कितना हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज करें, ताकि हमारा वॉल्यूम क्या हो जाए, 44% इंक्रीज हो जाए। बात समझ में आ गई। अब देखो कैसे करना है, दो तरीके हैं करने की। एक तरीका पहले हम जो बेसिक वाला तरीका है वो देखते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कितना, 44%। हमेशा हम लोग यही काम करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस केस में 44/100 कितना हो जाएगा, ये 11/20 है ना, 11/25, 11/25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, हाँ हो रहा है। इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, मतलब 36/25, 36/25। ठीक है, 36/25 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये बाद वाला वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पहले वाले वॉल्यूम, है ना, यही तो है। पहले अगर वैल्यू 25 थी तो बाद में कितनी हो गई, 36 हो गई। 11 बढ़ कितना गया, 11/25 बढ़ गया, तो हो कितना गया, 36/25। मतलब अगर पहले 25 था तो 25 के ऊपर 11 बढ़ गया, तो 25 के ऊपर 11 बढ़ा, मतलब 25 प्लस 11, 36/25। पहले अगर वॉल्यूम 25 था तो बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, 36 हो गया। हमने देखा वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, ये वॉल्यूम 2 के लिए, 2 के लिए, और ये पाई कांस्टेंट है, r1 स्क्वायर। हाइट की बात नहीं की गई है, मतलब कांस्टेंट मान के चलेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई। तो यहां r2/r1 कितना निकल के आया, 36/25। बात क्लियर हो गई इतनी। ठीक है, परसेंटेज देखा, मतलब 11/25 क्या है, यहां पे फ्रैक्शन में है, इतना इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो हो कितना रहा है, वो बाद में 36 हो रहा है, पहले 25 है। यही क्या है, वॉल्यूम। बाद में वॉल्यूम 36 हो गया, अगर पहले 25 है तो वॉल्यूम किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। अब रेडियस चेंज हो रही है लेकिन हाइट चेंज नहीं हो रही है, तो हाइट को कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, r2/r1 की वैल्यू यहां से निकल के आएगी अंडर रूट, ये स्क्वायर की अगर हम वैल्यू मान लें
है ना, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू मान ले हम लोग तो R2 बाय R1 क्या आ जाएगा, √36 बाई √25, मतलब 6/5। मतलब अगर रेडियस पहले 5 थी तो बाद में 1 हो गई, 6 हो गई, सॉरी बाद में कितनी हो गई, 6 हो गई। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 का। किसके ऊपर, किसके ऊपर आ रहा है, बेस के ऊपर आता ना डिफरेंस, है ना, जो पहले थी उसके ऊपर आता है डिफरेंस, जो इनिशियल थी, क्योंकि परसेंटेज चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल 5, ये रेशियो में आ गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 20%। और यही चीज क्या है, ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन आर, परसेंटेज चेंज इन रेडियस, परसेंटेज चेंज इन रेडियस कितना आ गया, 20%। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि परसेंटेज चेंज या फिर परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस इज x, तो यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x है, हमारे अकॉर्डिंग 20 है, 20 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर है। परसेंटेज चेंज 20% आ रहा है और वही क्या है, x से, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक तरीका और ऐसे सॉल्व करने का देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा तरीका। चूंकि यहां पे क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ रेडियस पे, क्या ये डिपेंड कर रहा है हाइट पे, नहीं, ये सिर्फ 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है ना, पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। हाइट आती तो पावर 3 हो जाती, r स्क्वायर और h की 1 पावर, मतलब वेरिएबल की 3 पावर पे डिपेंड कर रहा है, r और h। यहाँ पे h का कोई रोल नहीं क्योंकि गिवन नहीं है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानेंगे, उसे कांस्टेंट मान लेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया के केस में भी 2 पावर पे डिपेंड करता था, a इंटू बी, रेक्टेंगल के केस में, एरिया के केस में a इंटू ए स्क्वायर। उसके बाद हमने बात की थी सर्कल, सर्कल के केस में पाई r इंटू आर, पाई स्क्वायर, तब भी हमने फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100%, तो वहां से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम चेंज a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100%। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो रहा है, पाई स्क्वायर, मतलब जो इधर क्वांटिटी होती है ना, उसका चेंज आता है, यहाँ पे जो एलएचएस में क्वांटिटी रहती है उसका चेंज आता है, और यहाँ पे जो इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जिनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो वाली क्वांटिटी इधर आती है आरएचएस में। आर बढ़ा मान लो कितने से, x% से, तो यहाँ x, फिर यहाँ भी x, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। अगर a इंटू बी हो रहा है, मतलब अगर सर्कल का केस है तो r प्लस आर स्क्वायर बाय 100, परसेंटेज चेंज इन एरिया आ जाता है। उस केस में हमने एक क्वेश्चन करा था जहां पे परसेंटेज जो चेंज हो रहा था एरिया में वो 0 हो रहा था, क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी तो एक कम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट रखना है ना उस चीज को, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी जो इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे वो क्वांटिटी जो डिक्रीज हो रही है, वो लिखा था हमने। बात समझ में आ गई। तो सिर्फ इतना याद रखना है, ये फॉर्मूला लगाने की कंडीशन सिर्फ ये है कि वो पावर 2 पे डिपेंड करना चाहिए बस, चाहे या a इंटू बी हो जाए, a इंटू ए हो जाए, r इंटू आर आ जाए, कुछ भी हो जाए, या r इंटू एच हो जाए, लेकिन पावर 2 पे डिपेंड करनी चाहिए, एक इसकी पावर एक इसकी पावर। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज चेंज, अब ये वॉल्यूम क्या है, ये वाली चीज, मतलब इसमें चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, इनकी वजह से। अगर ये भी 2 है और इसमें चेंज आ रहा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम चेंज कितना आ रहा है, 44% में, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में। अब रेडियस इंक्रीज हो रही है, आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आर इंटू आर पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, आर इंटू आर, मतलब ए इंटू बी पे। तो ए की वैल्यू भी आर मान लो, सॉरी ए की वैल्यू भी क्या मान लो, यहां पे इंक्रीज बाय x% ना, तो यहां पे क्या मान लो, x, रेडियस इंक्रीज हो रहा है x से, प्लस जो दूसरा r है ये भी इंक्रीज हो रहा है x से, क्योंकि दोनों रेडियस की बात की गई है, तो रेडियस तो एक ही है, लेकिन हमने सॉल्यूशन करने के लिए अलग अलग मान लिया ताकि हमारा a इंटू बी बन जाए। क्लियर है बात, ये परसेंटेज है। अब परसेंट लिखने से क्या मतलब, ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 किसके बराबर होगा, 44 के। बात समझ में आई। अब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x इंटू 100 200,
और ये इक्वल में 4400 आएगा, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4400 बनेगा, ये इक्वल टू 0। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन आता है 4400 और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन आता है 200? ऐसे कौन से नंबर है? 220 माइनस 20 इंटू 220 कितना? 440, ठीक है। कितना आएगा वो? 220x माइनस 20x, है ना, ये 200x हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 22 इंटू 2 44, ये 20 4400। अब ये स्क्वायर भी बन पा रहा है अगर हम देखना चाहें तो, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी? देखो x की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस 20 प्लस क्या कॉमन आ जाएगा यहां से? 220 कॉमन आएगा, ये x, और यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस 20, है ना, माइनस 20 इक्वल टू 0। अब x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 20 और एक आ गई माइनस 220। तो ये माइनस वाली को कैंसिल करेंगे हम लोग, हम लेंगे x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 20 लेंगे। माइनस वाले को कैंसिल क्यों किया? क्योंकि यहां पे माइनस 220% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों माइनस में हो सकता है क्या? यहां पे माइनस 220 आई x की वैल्यू, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि एक साइड वो बात कर रहा है इंक्रीज्ड बाय x% और एक साइड ये बोल रहा है कि ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब डिक्रीज होता है, तो बात जमीनी कुछ। एक साइड बोल रहा है पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, अब ये तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया मतलब डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। कितना हो गया? 20%। अब हम बात करते हैं कोण की। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस कोण के लिए अभी परसेंटेज में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि कोण का क्या होता है? वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये कोण दिख रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसी पे क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसपे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड इट्स हाइट इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करें यहां पे हम लोग, वॉल्यूम क्या होगा? देखो यहां पे किसकी बात की गई है? यहां पे रेडियस के साथ साथ हाइट की भी बात की है उसने, रेडियस के साथ साथ हाइट की बात की है उसने। अगर ऐसा है तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि 20% मतलब कितना? 1/5। क्या हो रहा है? ये 20% इंक्रीज हो रहा है। किसकी बात की? 20% हाइट की बात कर रहे हैं, 20% इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये ऐड, तो बाद में कितना हो जाएगा? 6। पहले कितना था? 5। ये बाद में है, ये पहले है, मतलब H1/H2 आ गया, या H2/H1 कुछ भी बोल सकते हैं। रेडियस की बात करें तो रेडियस के लिए 10% मतलब कितना? 1/10 फ्रैक्शन में। ये ऐड करना है हमें। इंक्रीज की बात की गई है, देखो इंक्रीज की यहां भी बात की गई है, यहां भी बात की गई है, तो क्या करना है? ऐड करना है 11/10। 11/10 बाद में कितनी हो गई? रेडियस 11, पहले अगर थी 10। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या बोला गया? देखो वॉल्यूम, अब हम वॉल्यूम की बात करें। वॉल्यूम बाद में वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 कांस्टेंट, कांस्टेंट को हटा दो क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग क्या करेंगे यहां पे पाई r2 स्क्वायर इंटू h1 माइनस पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 डिवाइडेड बाई पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा हमेशा, तो पाई को छोड़ देना है, पाई और पाई/3 को छोड़ देना है। हमें r स्क्वायर h से मतलब है, अभी हम लिख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। r स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये किसके? r स्क्वायर, बाद में कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर इंटू हाइट की बात करें तो बाद में हाइट कितनी हो जाएगी? 6। सिमिलरली अगर वॉल्यूम 1 की बात करें तो 1/3 पाई, रेडियस कितनी? 10 का स्क्वायर इंटू h1 5। अब अगर रेशियो ले लें कैंसिल हो जाएगा ये, इससे अच्छा हम पहले ही नहीं लिखते, ठीक है, कैंसिल हो गया ये। 11 121 इंटू 6 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 500। ये कितना हो जाएगा? 726 डिवाइडेड बाई 500।
ये क्या आ गया, वॉल्यूम का रेशो। वॉल्यूम का रेशो मतलब अगर पहले 500 था तो बाद में कितना हो गया, बाद में 7:6 हो गया, 7:6 हो गया। अब अगर ये 100% में से हो जाए तो ये परसेंटेज निकल जाएगा, मतलब 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो मतलब 14 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो उसको, ये 600 726 हो गया, ये आ जाएगा 14, कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज करना है तो रेशो में लेंगे ना हम लोग, क्या करें इसका रेशो ले लेते हैं, वॉल्यूम 2 बाय वॉल्यूम 1। अगर रेशो ले लें इसका तो 4 से डिवाइड होगा क्या, ये नहीं होगा, 250, ये कितना हो जाएगा 363। अब चेंज देखना है, चेंज देखना है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज देखना है तो कितने का चेंज आ रहा है, 83 का, किसके ऊपर, 250 के ऊपर, कैंसल, 5 2 जा 5 5 जा, ये कितना हो जाएगा, ये परसेंट की बात की गई है, ये 166 है ना, 166/5%, मतलब 33.2%, कितना आ जाएगा 3.2%। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कैसे किया है ना। यहां पे वॉल्यूम 2 बाद में 1/3 पाई आर स्क्वायर, बाद में आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर 11 हो जाएगा अगर पहले 10 था तो। हाइट की बात करें तो बाद में 6 हो जाएगी, अगर पहले 5 थी तो। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हो गया 100, ये 500, 121 इंटू 6 करेंगे तो 726 आएगा, कितना आएगा 726। बात समझ में आ गई, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 7, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 363 और ये 250। अब कैंसल करेंगे इसे, कितना, ये 113 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा डिफरेंस, अगर देखें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है यहां पे, अगर हम डिफरेंस देखें यहां पे तो कितने का डिफरेंस है, 113 का, किसके ऊपर, 250 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 इंटू 4, 25 इंटू 10, ये 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5 और 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 45.2%। बात समझ में आ गई, कितना 45.2%। तो कितना आ जाएगा इस केस में आंसर हम लोगों का 45.2%, ठीक है। कितना आ जाएगा 45.2%। बात समझ में आ गई, ऑप्शंस गलत दिए हुए, 45.2%। क्लियर है बात। क्या किया हमने यहाँ पे, देखा किस पे डिपेंड है, कांस्टेंट की बात नहीं करना है हमें, डिपेंड जिस पे कर रहा है उसकी बात करना है। वैल्यू रखी यहाँ पे, जैसे हम तो करते आ रहे, पहले इतनी वैल्यू थी बाद में इतनी हो गई। हाइट के लिए भी सिमिलर, अगर पहले इतनी वैल्यू है बाद में कितनी वैल्यू हो गई, परसेंटेज से वैल्यू पुट करेंगे और डिफरेंस देख लेंगे। वॉल्यूम 1 नीचे रखा, वॉल्यूम 2 ऊपर रखा, फिर डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लिया हमने, कितना है 113 का, किसके ऊपर, 250 के ऊपर, क्योंकि इनिशियल वैल्यू या इनिशियल वॉल्यूम 250 था, है ना। और डिफरेंस कितने का आ गया, 113 का। इसका मतलब ये क्या, परसेंटेज चेंज ही तो है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज लगा दो, कितना आएगा 45.2%, ठीक है। अब बात करते हैं स्फेयर की, किसकी, स्फेयर की। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखो एक 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड बॉडी एक, जिसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन देखते हैं इस पे, diameter of a sphere is reduced by 10%, by what percent did its volume reduces। ठीक है, डायामीटर की बात की गई है। अब डायामीटर हो, यहां पे हम लोग रेडियस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम डायामीटर को रेडियस ले सकते हैं इस केस में, क्योंकि यहां परसेंटेज चेंज देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें हम लोग तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये पावर 3 है, यहां पे क्या है, पावर 3। कांस्टेंट की बात नहीं करनी है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे, आर क्यूब पे। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, देखो 10% रिड्यूस हो रहा है, 10% की वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा, 10% 1/10 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, नेगेटिव। मतलब अगर पहले 10 था तो बाद में 9 हो जाएगा, पहले 10 था तो बाद में 9 हो जाएगा। वॉल्यूम बाद में कितना हो जाएगा, 4/3 पाई को हटाओ,
क्योंकि ये तो ऑलरेडी हट जाएगा, अगर नहीं हटाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आखिरी में कैंसिल ही हो जाएगा ये तो। आर क्यूब बाद वाली कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9। वॉल्यूम पहले 4/3 पाई 10 इंटू 10 इंटू 10। बात समझ में आ गई। रेशियो ले लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, ये 729 डिवाइडेड बाई कितना 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब डिक्रीमेंट की बात की गई है, किसकी बात की गई है, डिक्रीमेंट की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, देखो डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब पहले 1000 था, बाद में 729 हो गया, कितने का डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आया 271 किसके ऊपर इंटू 100%, ये परसेंटेज चेंज, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आएगा 27.1%, कितना आ जाएगा 27.1% आंसर। बात समझ में आ गई। वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम 1 देखा, फिर वॉल्यूम 2 देखा। वॉल्यूम 1 में 10, क्योंकि इनिशियली अगर 10 है, ये इनिशियल, और ऊपर क्या लिखते हैं फाइनल, ऊपर लिखते हैं फाइनल, यहां भी हमने इनिशियल फाइनल। अब 10 10 10, यहां 9 9 9, अगर इनिशियल 10 है तो बाद में डायमीटर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, या फिर रेडियस बोल दे, एक ही बात है, क्योंकि यहां से कैंसिल हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे रेडियस को d/2 d/2 d/2, या d2/2 d2/2 d2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। इससे अच्छा हम लोग क्या एक ही चीज ले लें, नहीं तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता फिर रेडियस को डायमीटर, डायमीटर को रेडियस में। ये आगे 729/1000, अगर 1000 है तो 729 हो जाएगा, कितना परसेंट का चेंज आया 271 का। नेगेटिव यहां पे आएगा, नेगेटिव यहां पे आएगा, लेकिन यहां पे क्या बोल दिया गया, परसेंटेज चेंज की बात की गई है, परसेंटेज चेंज की बात की गई है। हमें दिख रहा है सिर्फ यहां पे 27.1। हमने क्या किया, चेंज कितने का आ रहा है, हमें ये नहीं बोला गया है कि आप कैलकुलेट करिए कि नेगेटिव साइन लेके आए, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंस देखो, और किसके ऊपर देखना है, बेस के ऊपर, बेस के ऊपर डिफरेंस देखना बस। यहां देखा बेस के ऊपर डिफरेंस कितना, डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस। अगर हम करते हैं ऐसा तो वॉल्यूम 2 -1 मतलब 729 - 1000 डिवाइडेड बाय 1000 आता, लेकिन हमें सिर्फ किससे मतलब है, परसेंटेज चेंज से मतलब है, और डिक्रीमेंट से। यहां डायरेक्ट बोल रहा है जब वो कि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो हमें नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है यहां पे। बात समझ में आ गई। कितना आ जाएगा आंसर 27.1%। बात समझ में आ गई। एक तरीका और, अब यहां पे क्या है, क्यूब है, क्या हो जाएगा, यहां पे क्यूब है। अगर यहां पे क्यूब आ जाता है तो हम लोगों ने स्क्वायर के लिए पढ़ा है कि चेंज अगर किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, पावर 2 के, या फिर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है, या फिर a मल्टीप्लाई बाय b, या फिर a इंटू ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 कर लेते थे, है ना, यही करते थे। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग पावर 3 है तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं उस चीज को, क्या कर सकते हैं, उस चीज को हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले दोनों के लिए निकालो, आर स्क्वायर के लिए निकालो, फिर आर स्क्वायर का जो चेंज आएगा वो आर के साथ ले लो, तो भी आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं उससे भी, ठीक है। अब देखते हैं वो वाले फॉर्मूले से कैसे करना है। देखो यहां पे वॉल्यूम क्या है, देखो एक चीज और, अगर हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मान लो यहां पे क्या आ जाता, सिर्फ डायरेक्टली पेरीमीटर की बात करें, मान लो पेरीमीटर किसकी बात करें हम लोग, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें, एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। कितना होगा 4a होता है, पेरीमीटर कितना होता है 4a होता है। अब यहां पे देखो एक ही क्वांटिटी है, क्या है, एक ही क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी हम लोगों के पास, दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। एक क्वांटिटी है बस, तो दूसरे को 0 पुट कर दो, दूसरे को 0 पुट कर देंगे हम लोग। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं पेरीमीटर के लिए परसेंटेज चेंज, तो हम लोग a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लगा सकते हैं क्या, क्या ये चीज हम लोग, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, क्या है, सिर्फ एक वैल्यू, हम एक वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे में चेंज आ ही नहीं रहा है। दूसरे में कितने का चेंज आ रहा है, 0% का। अगर हम ऐसा बोल दें कि यहाँ पे क्या है, वो चेंज हमें a का देगा, बस किसका चेंज देगा, वो a का चेंज देगा हमें। मान लो ये हम मान लो क्या है 1 है,
4a इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, 4a इंटू 1 क्या हो जाएगा, या फिर इसे ऐसा रहने देते हैं और इसे हम ऐसा लिख दें 4 इंटू ए, एक क्वांटिटी 4 हो गई, एक क्वांटिटी ए हो गई, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, हमने पढ़ा था कि दो क्वांटिटी का जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, ये पढ़ा था। अब देखो यहां पे अगर हम क्या करें, इसे अगर b मान लें और ये ऑलरेडी इसे हम a मान लें, ऐसा कर लें, तो b में कोई चेंज आ रहा है क्या, b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या नहीं होता है, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। जब कांस्टेंट ये जो 4 है, अगर हम बाद में इसको चेंज करने के बाद a में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो a की बात है, a क्या है, वेरिएबल है, वो चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, वेरिएबल है, चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो 4 है क्या कभी चेंज होगा क्या, कभी चेंज होगा क्या, नहीं, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है ना। अब वो थोड़ी बोल सकता है ऐसे कि 4 की वैल्यू 4% से बढ़ा दी, इससे अच्छा डायरेक्ट ही वैल्यू दे देता वो तो चेंज जो होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का वो होगा वेरिएबल के साथ। अब यहां पे दो चीजें, b है, बाद में भी अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब बाद में भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ये p1 मान लो, इसे p2 मान लो, बाद में जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले में भी क्या लिखेंगे हम लोग, 4 इंटू a डैश लिखेंगे नहीं लिखेंगे, पहले अगर 4a लिखा तो बाद में 4a डैश, तो ये जो b है, ये जो b है ये चेंज हो रहा है कि पहले भी 4 था बाद में भी 4 है, लेकिन ये चेंज हो रहा है, a की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले ये a था और बाद में अब a डैश हो गया, यही तो हो रहा है, यही हो रहा है ना, पहले a था बाद में a डैश हो गया, ये तो क्लियर है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो चीज लगा सकते हैं, वो चीज को यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, अभी हम और समझते हैं कैसे डीपली, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा, देखो यहां पे हमारे पास क्या है, आर क्यूब है, क्या है, आर क्यूब, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, हम डिपेंड कर रहे हैं मेनली आर क्यूब पे। पहले हम लोग 10% का रिडक्शन देख रहे हैं, किसका रिडक्शन देख रहे हैं, तो पहले हम लोग परसेंटेज चेंज देखेंगे सिर्फ आर स्क्वायर के लिए, एक बार परसेंटेज चेंज लगाया हमने पहली बार R1 और R2 के लिए, ऐसा बोल देते हैं, है ना, R1 R2 के लिए, पर R1 R2 एक ही है, हम मान लेते हैं कि हमने पहली बार लगाया हमने एक बार लगाया, क्योंकि यहां पे R इंटू R इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहां से जो परसेंटेज चेंज आएगा उसको यहां से चेंज करेंगे, इन दोनों के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। अब क्या आ जाएगा, रिडक्शन हो रहा है तो -10 ये +1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये -20 और ये +1, तो ये -19%, ये आ गया -19%, इन दोनों की वजह से चेंज आएगा -19% का। फिर इसे लेना है परसेंटेज चेंज, दूसरी बार करेंगे तब आंसर आएगा, पहली बार में कितना आया -19 रिडक्शन हो रहा है, फिर -19 और एक बार 10 के साथ लेंगे -10 प्लस ये हो जाएगा 19 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100%, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -29 और ये माइनस प्लस हो गया ना, ये तो 1.9, तो ये कितना हो जाएगा 27.1 -27.1%, यहां से भी आगे देखो -27.1। बात समझ में आ गई, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों की वजह से कितना चेंज आ रहा है वो निकालो, फिर जो चेंज आ रहा है इन दोनों की वजह से उसका इसके साथ ले लो, एक बार और हुआ तो एक बार और ले लेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि यहां पे भी तो वही कर रहे हैं हम लोग, एक बार है तो हमने सिर्फ एक बार चेंज किया है, क्या किया है, सिर्फ एक बार, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगली क्वांटिटी 1 हो गई ना, जैसे पहली बार चेंज हुआ है यहाँ पे एक क्वांटिटी का, तो इसे 0 पुट कर देंगे, क्योंकि बी तो चेंज नहीं हो रहा है ना, बी तो चेंज नहीं हो रहा है, अभी हम समझते हैं